भ्रष्टाचार के मामले में फंसी झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी और खनन सचिव पूजा सिंघल को आखिरकार बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह गिरफ्तारी लंबी पूछताछ के बाद की है। पूजा सिंघल से मंगलवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ईडी ने उन्हें मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रांची में पूछताछ के लिए तलब किया था। हैरानी की बात है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ईडी के इन छापों के बाद भी अभी तक सिंघल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं शुरू की है। आज हम इसी बात की पड़ताल करते हैं कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं, बावजूद इसके वे टॉप के पदों पर कैसे बनी रही। इसके लिए हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला तो उनके इतने मालदार और रसूखदार होने की कई वजहें निकल कर आईं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूजा सिंघल ने केंद्र में अपनी अचल संपत्ति के बारे में जो बताया है, उसके मुताबिक वे करोड़पति हैं। वे झारखंड के मालदार अधिकारियों में एक मानी जाती हैं। आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति के खिलाफ जारी कार्रवाई में करीब 150 करोड़ रुपए के निवेश के कागजात बरामद हुए हैं। खबरों के मुताबिक रांची के अलावा कई महानगरों में भी उनकी प्रॉपर्टी है। चाहे राज्य में किसी की भी सरकार रही हो, वे झारखंड सरकारों में उच्च पदों पर बनी रही। बताया जाता है कि राज्य में जिसकी भी सरकार बनती, उस पार्टी से वे अपनी नजदीकी बना लेती थी। सभी सरकारों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे और वे अपने लिए मनचाहा पद हासिल करती रही, चाहे बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार। सोरेन सरकार ने उन्हें खदान और उद्योग जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, तूती हमेशा पूजा सिंघल की बोलती थी। पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचारों के आरोपों की लंबी फहरिस्त है। जिस मनरेगा घोटाले को लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ की, उस वक्त वे खूंटी की उपायुक्त थी। तब मनरेगा की योजनाओं में 18.06 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा सिंघल ने ईडी के अधिकारियों को बताया कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक जांच समिति बनाई थी। जांच समिति ने उन्हें उस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। इससे पहले पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर उषा मार्टिन ग्रुप को कठौतिया कोल ब्लॉक आवंटन करने में नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा। बीजेपी के रघुवर दास सरकार में वे जब कृषि सचिव बनी, उस समय सिंघल को मोमेंटम झारखंड के लिए ओएसडी बनाया गया। राज्य में निवेश की संभावनाओं को आकर्षित करने के लिए सीएम ने 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को बहुत धूमधाम से लॉन्च किया था। जनवरी 2020 में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रघुवर दास के खिलाफ मोमेंटम झारखंड आयोजनों के जरिए धन के गबन करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। इस पर खूब शोर शराबा भी मचा, लेकिन तमाम शोर शराबे के बावजूद सिंघल पर कोई आंच तक नहीं आई, जबकि वह मोमेंटम झारखंड की ओएसडी थी। इसी तरह सिंघल पर अनियमितताओं के कई अन्य आरोप भी लगे, लेकिन कथित तौर पर जब भी कोई जांच रिपोर्ट पेश की गई या कोई फाइल ट्रांसफर हुई तो उसे दबा दिया गया और पूजा सिंघल इस तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। इस बदौलत न केवल उन्होंने अपनी अकूत संपत्ति बना ली, बल्कि अपने पति अभिषेक झा के लिए रांची में जमीन खरीदी, मल्टी स्पेशलिटी पल्स संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट अस्पताल खड़ा कर दिया। फिलहाल उनके पति का ये अस्पताल भी अब ईडी के रडार पर है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।